देखिए केस ऑफ ईदर, ठीक है। केस ऑफ ईदर तभी लगता है जब आपको किसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है ना। बताते हैं केस ऑफ ईदर में सिचुएशन होता क्या क्या है। तो स्टेटमेंट दिया रहेगा सम ए इज बी, यानी कुछ ए क्या हो गया, बी है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट इसका रहेगा सम बी इज सी, कुछ बी सी है, ठीक। अब आप ऐसे समझिए जैसे आप एग्जाम दे के आए, कोई एसएससी एग्जाम दे के आए और अभी तक रिजल्ट आउट हुआ नहीं है ना, और दो तरीके का कंफ्यूजन वहां पे आया, आपका रिजल्ट हो गया, आपका रिजल्ट नहीं हुआ। तो दोनों में कोई एक कंक्लूजन क्या होगा, सही, या तो रिजल्ट होने वाला या तो रिजल्ट नहीं होने वाला। जैसे सपोज करो ये मार्कर है, मैंने तुमसे पूछा कि ये मार्कर चलता है, तुम बोला सर पता नहीं, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है। तो या तो चलने वाला सही होगा या तो नहीं चलने वाला। तुम कोई भी चीज एक पार्टिकुलर फैन के बारे में या फिर टेबल के बारे में या फिर बल्ब के बारे में या फिर ट्रेन के बारे में या फिर बुक के बारे में, किसी के बारे में आपको कोई जानकारी ना हो और उसमें दो तरीके का कंक्लूजन निकाले, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो या तो पॉजिटिव सही होगा या तो निगेटिव सही होगा, कोई एक जरूर सही होगा ना, है ना। तो उसी को बोलते हैं केस ऑफ ईदर। अब देखो हम लोग को दिया सम ए इज बी, तो जब हम लोग फिगर ड्रॉ किए इसका सम ए इज बी का, तो ये ए हुआ और ये क्या हुआ, नेक्स्ट बोला सम बी इज सी, कुछ भी क्या हो गया, सी। अब यहां पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ए और सी के बीच किसी भी तरीके का रिलेशन गिवन नहीं है, ना निगेटिव में कोई इंफॉर्मेशन है और ना ही ए भी मत लिखिए, ए बुआ अभी लिखो मत, ना निगेटिव इंफॉर्मेशन है ना पॉजिटिव, है ना। एक ये बी जो है वो कॉमन है किसके बीच, सी के बीच और ए के बीच। बी का रिलेशन ए के साथ भी और बी का रिलेशन सी के साथ भी है, लेकिन ए का रिलेशन सी के साथ नहीं है और सी का रिलेशन ए के साथ दिया हुआ ही नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है कुछ भी पता नहीं है। तो ए और सी के बीच क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। दोनों के बीच क्या है, जानकारी का अभाव। अब जब ऐसा दे दिया तुमको, अब कंक्लूजन देखो क्या रहेगा। पहला कंक्लूजन आपको दिया, कंक्लूजन सम ए इज सी, यानी कुछ दूसरा दिया नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं, ठीक है। एक कैसा है पॉजिटिव, एक कैसा है, फिर आपको दिया थर्ड ऑल ए इज सी, यानी सभी ए सी है, और चौथा दे दिया सम ए इज नॉट सी, कुछ ए सी, ऐसा दे दिया, ठीक है। केस ऑफ इधर के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो अभी रूल्स में लिखा देता हूं आप लोग को,
जो रूल्स होगा, रूल्स फॉर इधर आइदर, ठीक है। अब देखिएगा रूल्स क्या क्या होता है। सबसे पहला जो रूल होगा, जो फर्स्ट रूल होगा पहला, कंक्लूजन शुड बी इन डेफिनिट फॉर्म। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? मतलब निष्कर्ष निश्चित वाला होना चाहिए। दूसरा देखो, कांट से क्या होना चाहिए? कांट से कह नहीं सकते। तीसरा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी का क्या होना चाहिए? अभाव, ठीक है। नेक्स्ट रूल लगेगा चौथा, इसमें एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक, ठीक है, यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होना चाहिए। और पांचवा रूल लगेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। समझ गए? अगर कोई बात इस मार्कर के बारे में बोला जा रहा है पॉजिटिव में, तो इसी मार्कर के बारे में निगेटिव में भी बोला जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब कोई बात फैन के बारे में पॉजिटिव बोले और कोई दूसरी बात बल्ब के बारे में निगेटिव बोल दिए। अगर फैन के बारे में पॉजिटिव बोले तो फैन के ही बारे में निगेटिव होना चाहिए। उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ पे देखिएगा ए और सी है, ए और सी के बीच क्या है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है ए और सी के बीच, तो ये कंक्लूजन कैसा है? डेफिनिट वाला। डेफिनिट है ना? जितना भी हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखे हैं सबका सब कैसा है? डेफिनिट है ना, और डेफिनिट है। अब ये सम ए इज सी बोला, तो ए यहां है और सी यहां है, तो ए और सी में कोई रिलेशन दिया हुआ है? जब ए और सी में कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है? कुछ ए सी है, तो इसको क्या बोलोगे? कांट से कह नहीं सकते ऐसा है या नहीं है, क्योंकि क्या है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पहला रूल देखो क्या लगा, कंक्लूजन शुड बी डेफिनिट। कंक्लूजन कैसा है? डेफिनिट। दूसरा देखो, बोला नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है, तो ए और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ना नेगेटिव में है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? और कांट से क्या होता है? ठीक है। तो आप देखो, एक कंक्लूजन क्या होना चाहिए? डेफिनिट। दोनों कैसा है? डेफिनिट। पहले इस दोनों को देखना है, कॉम्बिनेशन को, है ना। ये कैसा है? डेफिनिट। दूसरा क्या बोला? कांट से होना चाहिए, तो दोनों, ये भी कांट से हुआ और ये भी कांट से हुआ। तीसरा रूल क्या था? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ए और सी के बीच क्या है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। चौथा रूल क्या बोला? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो देखिएगा ये कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव। और पांचवा रूल क्या बोला? सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ए, प्रेडिकेट क्या है? सी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ए, प्रेडिकेट क्या है? सी। इसी को बोलते हैं क्या? आइदर। क्या केस लग गया? इधर और। या तो पहला सही होगा या तो
दूसरा सही होगा, दोनों एक साथ गलत नहीं, दोनों एक साथ सही नहीं। समझ में आया बात? अब देखो नेक्स्ट में, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ऑल एज सी बोला, तो बताइए ऑल एज सी बोला तो ये भी क्या हो गया हम लोग का, कांट से हुआ। फिर बोला सम एज नॉट सी, तो ये भी क्या हो गया। अब ये जब कांट से हुआ तो देखोगे कि इस दोनों कंक्लूजन में भी ये पांचों का पांचों रूल फॉलो हो रहा है, तो ये भी किस में चला जाएगा। समझ में आया? कब लगेगा आइदर और, जब कभी भी इंफॉर्मेशन ना हो और सेम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में निगेटिव और पॉजिटिव में बात किया हुआ हो, और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, तब किसका केस लगेगा, आइदर का। अब कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन जो होगा वो किसका किसका यूज करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में। देखिएगा, एक रहेगा सम का, एक रहेगा सम नॉट का। अगर ऐसा भी कॉम्बिनेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, एक रहेगा नो का, एक रहेगा, ऐसा भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक रहेगा सम का, एक रहेगा नो का, ये भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, करेक्ट। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्बिनेशन किसमें चला जाएगा, आइदर में चला जाएगा। समझ में आया सबको? लिखिए।
हो गया? हटा इसको, सब लिख लिया? ऊपर करें, लिखो लिखो लिखो। बोलो, कोई इशू है? कहीं किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो किसी भी पॉइंट पे। अभी आप जितने भी तरीके के रूल्स थे, जितने भी तरीके के आपको इसमें कॉन्सेप्ट थे सिलॉक्स का, आज सारा कॉन्सेप्ट खत्म। अब सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस। हो गया? निकालिए टॉपिक, न्यू बुक निकालिए सब लोग। बुक है ना सबके पास? होमवर्क दिए थे सबको 10-10 क्वेश्चन का, बनाए हैं सब लोग होमवर्क? वेरी गुड। चलो निकाल लिए। कितने पेज नंबर में है? 78। चलो देखोगे। हिंदी वाला है? इंग्लिश में कब से शुरू है? वो नहीं सर, तो पेज नंबर। अच्छा, बता रहे हैं 78। चलिए देखिए इधर, निकल गया सबका? चलो इसमें देखो दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे ये जो 5 दिया हुआ है ए बी सी डी ई करके ऑप्शन, वो आपका आंसर मारने का तरीका है। जैसे देखो, अगर सिर्फ पहला कंक्लूजन तुमको फॉलो किया तो क्या मारोगे? ए दिया हुआ है ना, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। अगर सिर्फ दूसरा करेगा तो क्या मारेगे? 2। अगर इधर का आया, अभी जो रूल बताया आपको वो गया ऑप्शन में, तो क्या मारिएगा? सी। अगर नीदर का मतलब होता है या नाइदर का मतलब होता है कोई भी सही नहीं होना, मतलब कोई भी अगर फॉलो नहीं करेगा तो क्या मारोगे? डी। और अगर दोनों फॉलो कर गया तो ऑप्शन नंबर। ठीक है, आंसर मारने का वो तरीका है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट दिया उसमें दिया हुआ है ऑल कोट्स आर टेबल। जितना भी कोट सबका सब क्या है? टेबल। तो ऑल का केस बताए थे आप लोग को। तो कोट्स को किसके अंदर डाल दोगे? समझ गए? अब देखिएगा नेक्स्ट जो है उसमें बोला है, नेक्स्ट में हम लोग को ऑल टेबल आर, तो टेबल को कौन सरेंड किए हुए? ट्रेन। तो टेबल को जब हम ट्रेन के अंदर लाए, ऑल टेबल आर क्या हो गया? ट्रेन। टेबल को जब हम ट्रेन के अंदर लाए तो देखोगे कोट्स भी किसके अंदर आ गया? ट्रेन के अंदर आ गया ना। यानी कि अभी जो है सारा का सारा इंफॉर्मेशन ट्रेन के पास किसका है? कोट्स का भी और टेबल्स का भी। फिर बोला ऑल ट्रेन और बस, सभी के सभी ट्रेन क्या हो गए? बस। ये ट्रेन और ये क्या हो गया? बस। तो आप देखोगे कि इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन कैसा है? पॉजिटिव। एक भी निगेटिव इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। अब ये जो बस है, बस के पास
ट्रेन का भी सारी जानकारी अवेलेबल है, बस के पास टेबल्स का भी है और बस के पास कोड्स का भी है ना। तो देखोगे पहला दिया ऑल टेबल आर बस, सभी के सभी टेबल क्या हो गए, बस हो गए। तो सभी टेबल बस हो गए तो ये क्या हो गया, करेक्ट, फॉलो करिए। टेबल किसके अंदर है, बस के अंदर। तो कितना पार्ट टेबल का बस के अंदर है, पूरा का पूरा। तो यही बोल रहा है ना, ऑल टेबल आर इन बस, क्या हो गया, करेक्ट, समझे। दूसरा ऑल ट्रेन आर टेबल, बोला जितना भी ट्रेन है टेबल के अंदर है। तुमको सिर्फ अभी ये ध्यान देना है कि टेबल का पूरा सर्कल, सॉरी ट्रेन का पूरा सर्कल टेबल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो ये बात बोला कंक्लूजन में, उसके अपोजिट में नया रिलेशन दिया हुआ है, सभी टेबल किसके अंदर है, लेकिन कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सभी ट्रेन टेबल के अंदर। होगा कभी ऐसा डेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, कांट से और कांट से करके क्या हो जाएगा, फॉल्स। जब ये फॉल्स हुआ तो आंसर क्या मारिएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। समझ में आया, कहीं डाउट किसी को इसमें, पक्का। चलो नेक्स्ट आओगे, तो नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है सब मोबाइल और कंप्यूटर। ये हो गया मोबाइल और ये हो गया, कर सकते हैं ना ऐसे डिनोट, ठीक है। फिर क्या बोला, सम कंप्यूटर आर कैलकुलेटर, इसको सीओ कर दो और इसको सी ए कर, ठीक है। सम का केस है। और लास्ट क्या बोला, सम कैलकुलेटर आर, ये क्या है, फोन। जब ये फिगर हम लोग का बना तो आप देखोगे कि मोबाइल का कैलकुलेटर से और फोन से किसी भी तरीके का रिलेशन गिवन नहीं है। सेम तरीके से फोन का कंप्यूटर और मोबाइल के साथ रिलेशन गिवन है ना। अब कंप्यूटर का रिलेशन कैलकुलेटर के साथ है, मोबाइल के साथ है, लेकिन फोन के साथ गिवन नहीं है। अब देखो पहला, सम फोन और कंप्यूटर, कुछ फोन क्या है, कंप्यूटर। देखिए फोन यहाँ है और कंप्यूटर यहाँ है, डेफिनेट में ना बोल रहा है, होगा कभी कांट से और क्या हो जाएगा वो, वेरी गुड। नेक्स्ट बोला सम कंप्यूटर और मोबाइल, कुछ कंप्यूटर क्या है, मोबाइल, एकदम क्या है, ट्रू। अब देखोगे कि ये स्टेटमेंट को सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दिया हुआ क्या था, सम मोबाइल इज कंप्यूटर, लेकिन कंक्लूजन क्या बोला, सम कंप्यूटर इज मोबाइल। तो ये स्टेटमेंट नहीं हुआ ना, क्या कर गया, सब्जेक्ट प्रीडिकेट चेंज कर गया, इसलिए क्या कर गया, फॉलो। तो ऑप्शन नंबर क्या मारोगे, समझ में आया बात। इसमें इधर का भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हम लोग का, कुछ क्वेश्चन हम बता देंगे, उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ आंसर मैच करवाएंगे। उसके बाद जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो क्वेश्चन यहाँ बताएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन हम कंटिन्यू बता देते हैं। ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चन में डाउट होगा तो सारा क्वेश्चन बताएंगे। ऐसा होगा कि 10 में होगा, जितने डाउट्स होंगे उतने बताएं, जिसको जिसको डाउट्स होंगे। पहला दिया ऑल स्पून्स आर बॉल, तो स्पून को किसके अंदर रख दिए, रख दिए बॉल के अंदर। और क्या बोला, सम बॉल आर, ये बॉल को किससे रखे, देखोगे यहां ध्यान दोगे, ग्लास का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ नहीं है, स्पून के साथ। फिगर में अगर एंट्री है तो रिलेशन है, फिगर में एंट्री नहीं है तो रिलेशन नहीं गिवन है। फिर हम लोग को दिया हुआ है सम ग्लास आर रेट ना रे प्लाट, हमको लगा ये कहां से नया आ गया है कुछ। सम ग्लास और क्या हो गया, प्लेट्स। तो ये प्लेट्स जो है उसका रिलेशन सिर्फ किसके साथ है, बाद बाकी बॉल और स्पून के साथ है या नहीं है, ऐसा क्यों जानकारी दिया हुआ नहीं है। पहला देखोगे सम ग्लास और क्या बोला, स्पून, ग्लास यहाँ है, स्पून है, कांट से क्या हो गया, समझ गए। फिर बोला सम प्लेट आर बॉल्स, तो ये हो गया प्लेट, ये हो गया बॉल, ये भी कांट से क्या हो गया। अब पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी, तो केस ऑफ क्या हो गया, नीदर का, है ना, ना फर्स्ट फॉलो ना
सेकेंड फॉलो, तो ऑप्शन नंबर क्या मारोगे? 4 में ना दिया हुआ है। समझ रहे हो सारी बात? चलिए, अब ये 1 से लेके 40 तक जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है टाइप 1 में, 1 से जो 40 तक दिया हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन डेफिनेट वाला है, एक भी पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं है। अब 1 से 40 के बीच कुछ क्वेश्चन आइदर का भी केस फॉलो करता होगा, है ना? तो आपको याद रखना है, पॉसिबिलिटी में कभी भी आइदर का यूज नहीं होता है। अभी जब आइदर का केस आपको पढ़ा है तो सिर्फ किसमें बोले, कंफ्यूजन कैसा होना चाहिए? डेफिनेट। जब कभी भी पॉसिबिलिटी का यूज होगा तो वहां आइदर का केस यूज नहीं करोगे। तो 1 से 40 तक जितने भी टाइप 1 के क्वेश्चन हैं, सबका मोड कैसा है? डेफिनेट। फिर जब टाइप 2 आया है तो टाइप 2 में फिर पॉसिबिलिटी का यूज किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे थे? 5। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया सम कार्ड्स आर प्लास्टिक, है ना? तो ये कार्ड हो गया और ये हो गया प्लास्टिक। ठीक है, फिर हम लोग को दिया सम प्लास्टिक आर, ये प्लास्टिक हो गया और ये मेटल्स हो गया। फिर हमको ऑल मेटल्स आर कोर्स, तो सभी मेटल्स किसके अंदर आ गया? एक भी निगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ नहीं है। पहला देखोगे दिया सम पोर्ट्स आर क्या है? कार्ड। कुछ पोर्ट्स क्या हो गया? कार्ड। यहाँ पोर्ट से यहाँ कार्ड है, फॉल्स हो गया। दूसरा नो पोर्ट इज कार्ड, ये इधर का केस है ना रे? अरे यार, तो फॉल्स तो हुआ लेकिन क्या आया? केस ऑफ आइदर ना। ये कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? सब्जेक्ट प्रीडिकेट क्या है? सेम है। लैक ऑफ क्या है? इंफॉर्मेशन है। कंक्लूजन कैसा है? डेफिनिट है ना? तो क्या हो गया? केस ऑफ, यही अभी जस्ट बताया था ना ये बात। पोर्ट और कार्ड है, पोर्ट और कार्ड के बीच दो कंफ्यूजन दिया, एक पॉजिटिव में बात किया और एक, तो पोर्ट और कार्ड के बीच किसी तरीके की इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, तो या तो नेगेटिव वाला सही होगा या तो पॉजिटिव वाला। तो इसको क्या बोलते हैं? समझ गए बात? ये है उसका केस। ठीक है, और भी क्वेश्चन? 1 से 10 तक कोई क्वेश्चन नहीं। हटा इसको, डी लगेगा, सी लगेगा ना रे? आइदर किस में दिया हुआ है? अब ये भी बताना पड़ेगा। ऑप्शन सी में नहीं दिया हुआ है, डी में तो नीदर का केस है ना। नहीं समझा बात? अरे यार, आइदर और ना हुआ, या तो पहला सही या तो नहीं। समझा बात? तो देखो इधर, जब अभी बताए केस ऑफ आइदर, उसको पढ़ा सही से, तो उसको निकालो जो रूल लिखा है। कहाँ लिखा है? निकाला? फर्स्ट रूल क्या लिखा है? डेफिनेट होना चाहिए। तो आपको ये वाला जो कंक्लूजन है, दोनों ये कैसा दिख रहा है? डेफिनेट की पॉसिबिलिटी। ठीक है, पहला रूल। सेकेंड रूल क्या लिखा है? कांट से जब कार्ड और पोर्ट्स के बीच कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है तो कंक्लूजन कैसा होगा? थर्ड रूल, वो तो है ही। फोर्थ रूल, ये सम पोर्ट और कार्ड कैसा है? और नो पोर्ट इज कार्ड कैसा है? पांचवा रूल, सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम होना, मतलब जिसके बारे में आप पॉजिटिव में बोले उसी के बारे में। तो ये क्या है? पोर्ट, और ये क्या है? कार्ड्स। ये क्या है? क्या है? रूल फॉलो किया तो इसको क्या बोलते हैं? केस ऑफ आइदर फर्स्ट करेक्ट और सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या मारोगे? समझ गए बात? चलो, बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके, जिनके पास असाइनमेंट्स नहीं है वो असाइनमेंट्स ऑफिस से ले लीजिएगा। और 1 से 40 10 तक तो बना लिए हैं, 40 तक कल होमवर्क रहेगा, 30 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, बना के आइएगा। अब आइए टाइप 2 का डिस्कस करते हैं। टाइप 2 में जो दिया हुआ है हम लोग का, वो सिर्फ क्या है? पॉसिबिलिटी का। ठीक है, होमवर्क रहा। और टाइप 1 में जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्वेश्चन हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे।
पूरा 40 तक बना के आना है कल सभी को, ठीक है। पहला दिया ऑल एलिफेंट आर कैट्स, सभी के सभी एलिफेंट्स कैट्स में आ गए। तो ये एलिफेंट ले लो और सभी एलिफेंट क्या हो गया, कैट्स हो गया, दिख नहीं रहा होगा। ऑल एलिफेंट्स आर कैट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोला, ऑल कैट आर, सभी कैट किसके अंदर, ये कैट किसके अंदर आ गया, डॉग के अंदर, ठीक है। जब ये है तो आप देखोगे कि हम लोग का कंक्लूजन पहला किसमें बात किया है, बात किया ना, बोला ऑल डॉग बीइंग कैट इज अ, सभी के सभी डॉग क्या होने की संभावना है, कैट, ठीक, वेरी गुड, क्या हो जाएगा ये, तो देखो ये बताए हैं आपको ऑल के केस में, कैट पूरा का पूरा किसके अंदर है, डॉग के अंदर। तो अंदर से जब बाहर होता है तो क्या रिलेशन होता है, ऑल का और सम का, और बाहर से अंदर होते हैं तो सम का। केस ऑफ ऑल में बताए थे जब डॉग और कैट का अलग से रिलेशन तुम बनाओगे तो ये होगा डॉग और ये क्या होगा, यही ना है। लेकिन कैट किसके अंदर है, डॉग के अंदर। लेकिन डॉग और कैट का रिलेशन कैसा है, ऐसा अलग से डिस्क्राइब किए। तो सम ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव, और रेस्ट पार्ट को भी क्या कर दोगे तुम, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव, क्या कर गया ये, समझ गए बात। और कोई इसको रोकने वाला भी नहीं है, किसके पास जाने से, कैट के पास जाने से। अगर कैट के पास जाने से डॉग को कोई ऑब्जेक्शन होता वो कभी नहीं जाता, समझ गए। दूसरा, ऑल कैट कैन नेवर बी एलिफेंट। आपको जब हम स्टार्ट किए थे क्लास तो उसमें पॉसिबिलिटी में दो चीज बताए थे, कैन नेवर भी बताए थे और कैन भी बताए थे। जिसमें ये बताए थे कैन नेवर भी किसको रिप्रेजेंट करता है, डेफिनिट को, और कैन भी किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉसिबिलिटी को। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, कैन नेवर भी, कैन नेवर का मतलब डेफिनिट, मतलब वो कभी नहीं होगा, बात कर रहा है। तो ऑल कैट कैन नेवर बी एलिफेंट, सभी कैट कभी भी एलिफेंट नहीं होने की संभावना, ऐसा बोला, संभावना नहीं निश्चित बोला, क्या बोला, निश्चित, है ना। तुम लोग का दिमाग यहाँ रहता नहीं है, कुछ कुछ चीजें हम जानबूझ के बोलते हैं तो हाँ 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 मिलाता है तुम लोग। अभी जस्ट हम बताए कैन नेवर भी किसको रिप्रेजेंट करता है, डेफिनिट को। अभी हम बोले हो सकता है, तुम लोग बोल रहा है हाँ, इसका मतलब यहाँ नहीं रह के पढ़ रहे हो तुम लोग। कैन नेवर बी का मतलब क्या हो गया, कभी नहीं होगा। ये बोल रहा है ऑल कैट कभी भी एलिफेंट नहीं होगा, जबकि आप देख रहे हैं कि सम कैट ऑलरेडी क्या है, एलिफेंट है। और ये कैसा बात किया, नेगेटिव ना बात किया, है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, सम पॉजिटिव, ये कभी फॉलो करेगा, क्या हो जाएगा ये, फॉल्स। तो सिर्फ कौन सा फॉलो किया, पहला। तो ऑप्शन नंबर क्या मारोगे, समझ में आया बात, समझ तो जाता ही है तुम लोग, तुरंत समझदार तो है ना, जब क्वेश्चन मिलेगा तो बनेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 अभी जस्ट बनाइए, 2, 3 एंड 4। बोर्ड पे दिख रहा है ना क्वेश्चन, हाँ तो कहाँ का दे रहे हैं अभी, यही दे रहे हैं, बनाइए। पहले सबसे पहले फिगर बनाने की जरूरत है, यहां से गुड, सही है आपका फिगर। नो एयर इज विंड, ऑल विंड आर, वेरी गुड, ठीक है आपका फिगर। चलो देखो इधर, देखो देखो देखो, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। देखो यहाँ पे दिया नो एयर इज विंड, तो ये हो गया एयर, ये क्या हो गया, विंड। दोनों में रिलेशन कैसा है, नेगेटिव, कुछ नहीं दिया हुआ है। हाँ तो कुछ नहीं का मतलब ना निगेटिव ना, यहाँ दिया हुआ है, कैसा रिलेशन है, फिर बोल रहा है कुछ नहीं पता, पता है लेकिन कैसा है, नेगेटिव में है।
नो एयर इज विंड। लेसन पता है ना, दो तरीके का, या निगेटिव या पॉजिटिव। नेक्स्ट बोला ऑल विंड आर माउंटेन, सभी विंड किसके अंदर, हो गया, फिगर खत्म। ठीक है, पहला बोल रहा है नो एयर इज माउंटेन, कोई भी एयर माउंटेन नहीं है, कांट से क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि एयर से माउंटेन के बीच किसी तरीके का रिलेशन दिया हुआ नहीं है, और ये कैसा बात कर रहा है, डेफिनेट का बात कर रहा है, इसलिए कांट से क्या हो जाएगा, फॉल्स। दूसरा दिया ऑल एयर बीइंग माउंटेन इज एकदम क्या है, सही। रूल लिखा है थे ना, जब किसी के बारे में कोई तरीके का इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं हो तो डेफिनेट सब गलत, पॉसिबिलिटी सब सही, वही रूल यहाँ पे लगा। समझ गया, आ गया, क्या बोले बउआ, हाँ, विंड किसके अंदर आता है, माउंटेन का, तो क्यों नेगेटिव होगा, आज ये बताओ। ये एयर है और ये विंड है, एयर और विंड में दुश्मनी चल रहा है, ठीक है ना, और विंड किसके अंदर आ रहा है, माउंटेन के। लेकिन हम लोग को तो ये जानकारी नहीं है ना कि माउंटेन और एयर से माउंटेन में निगेटिव है या पॉजिटिव, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया, कहां दिया, एयर से माउंटेन के लिए कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कैसे कुछ एरिया मान लेंगे हम। लेकिन वही अगर माउंटेन से कहां जाएंगे, एयर के तरफ, किधर से, माउंटेन से एयर के तरफ जाएंगे तो पूरा का पूरा माउंटेन कभी भी एयर नहीं होगा या नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि माउंटेन का कुछ पार्ट किसके अंदर आ जाएगा, विंड के अंदर, और विंड अगर पूरा माउंटेन एयर के पास जाना चाहेगा तो कौन ऑब्जेक्शन करेगा, विंड। लेकिन अगर एयर माउंटेन के पास आना चाहेगा उसको रोकने वाला कोई नहीं है। समझ गए बात, तो एयर इजिली कहां जाएगा, माउंटेन के पास, तो ऑल एयर कैन बी माउंटेन इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं रहेगा ऑल माउंटेन कैन बी एयर, क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 40 तक बना करिएगा टाइप 1 का, कल इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए क्लास इंड। पीडीएफ इसका थोड़ी बनेगा, पीडीएफ बना दिए उसका।